अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्राइम स्टोरीज और मैं हूं राबा शाहिद। नाज़रीन, एक वाकया सोशल मीडिया पर आजकल बहुत वायरल है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हुमैरा असगर अपने अपार्टमेंट में मुर्दा हालत में पाई गई हैं और कहा जा रहा है कि उनकी जो डेड बॉडी है वो पिछले 20-30 दिनों से उनके अपार्टमेंट में पड़ी रही और किसी ने नहीं पूछा आकर। इस हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो सामने आए हैं। आइए जानते हैं समा डिजिटल के नुमाइंदे आमिर मजीद साहब से। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू प्राइम स्टोरीज। बहुत शुक्रिया। हुमैरा काफी मारूफ थी, काफी फेमस थी, लेकिन ये जो वाकया है ये समझ से बाहर है। अचानक से खबर आती है कि उनकी डेड बॉडी जो है उनके अपार्टमेंट से मिली है। 20-30 दिन से कहा जा रहा है कि डेड बॉडी अपार्टमेंट में पड़ी हुई थी। तो क्या हकाइक हैं, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ शेयर करें। वैसे बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारे जितने भी नाज़रीन हैं और जो चाहने वाले हैं हुमैरा असगर के, उनसे दिल ताज़ियत। अब आगे बढ़ते हैं। आप कह रही हैं 20-30 दिन, ये पता नहीं आपको किसने कहा कि सोशल मीडिया पर ये खबर है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा। वो गुज़िश्ता 9 माह से मुर्दा अपने फ्लैट पर मौजूद थी। कितने माह? 9 माह। ये 9 माह। 9 माह से किसी ने पूछा नहीं उन्हें? ऐसा ये कैसे बड़े ताज्जुब की बात है कि 9 माह से एक टीवी एक्ट्रेस बिल्कुल अपने घर पर मुर्दा हालत में मौजूद हैं, लेकिन ना उनके वालिदैन, ना उनका कोई चाहने वाला जी, ना उनके साथ कोई काम करने वाला वो परेशान हुआ हो, किसी ने पूछा हो कि भाई कहाँ है हुमैरा असगर। माँ एक बहुत लंबा अरसा है, कोई दोस्त नहीं, कोई माँ बाप नहीं, कोई बहन नहीं, किसी ने नहीं पूछा। उनके सब हैं, वालिदैन हैं, रिश्तेदार हैं, इसके अलावा दोस्त अहबाब हैं, कलीग्स हैं और हजारों परिस्तार हैं। एक लंबी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उनकी। बिल्कुल। लेकिन जो पुलिस को उनका मोबाइल फोन बरामद किया है पुलिस ने, और उसका जो कॉलिंग डेटा रिकॉर्ड हासिल किया है, इसके मुताबिक उस मोबाइल फोन से जो हुमैरा असगर के पास था, जो वो इस्तेमाल करती थी, उस मोबाइल फोन से अगस्त 2024 से कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। नॉट ऑन हर सोशल मीडिया एज वेल, कहीं पर भी नहीं। जी बिल्कुल। व्हाट्सएप और नथिंग। मैं इसके बारे में जो है वो ज्यादा जो है वसूख से नहीं कह सकता, लेकिन जो फोरेंसिक किया गया है उनके मोबाइल का, जो उनके कॉलिंग डेटा रिकॉर्ड्स हैं, ऐसा ही है ना, कोई बंदा जिंदा है, बिल्कुल किसी को कॉल करेगा। 9 महीने में कहीं ना कहीं तो कॉल करनी होगी। और टीवी एक्ट्रेस जो होती हैं वो हर दिन कॉल्स आती रहती हैं, कॉल्स आती भी रहती हैं, काम के लिए भी आती रहती हैं। फिर इसके अलावा ये भी होता है कि अपनी कोई टिकटॉक्स वगैरह या इंस्टाग्राम पे अपनी कोई पोस्ट वगैरह बनाकर जो है वो डालती हैं। या फिर ये भी नहीं, अगर आप कहें कि चलें जी हर चीज से दिल उठ गया था तो बाजार से आलू प्याज तो मंगवाएंगी ना, कोई बाजार से कोई चीज लेने जाएंगी या कुछ मंगवाएंगी, कोई तो एक्टिविटी होगी ना, फोन का इस्तेमाल तो होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर किसी को कॉल नहीं की होगी तो किसी की कॉल तो रिसीव की होगी डेफिनेटली। लेकिन 2024 अक्टूबर 2024 से उनके मोबाइल पर कोई कॉल ना रिसीव हुई, ना उन्होंने कोई कॉल की। और इसको सपोर्ट कर रहे हैं वहां पर जो फोरेंसिक एविडेंसेस हैं, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी बात हुई है पुलिस सर्जन जो हैं कराची की, डॉक्टर सुमैया सैयद, उन्होंने बताया है कि जो लाश जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में लाई गई, उस लाश में सिर्फ हड्डियां हैं, स्किन और हड्डियां हैं। अच्छा। मतलब वो कंप्लीटली डिकम्पोज्ड हो चुकी है। मतलब वो लाश जो थी वो कंप्लीटली डिकम्पोज हो चुकी थी। 9 महीना एक बहुत लंबा 9 महीना बड़ा। उसमें कैसे है मतलब? जी बिल्कुल। इसमें हम ये कह सकते हैं कि इतने लंबे अरसे तक लाश एक कमरे में पड़ी रही। अच्छा, ये कोई घर नहीं था, ये एक फ्लैट है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाह रही थी। 9 महीने जैसे हमने बात की कि 9 महीने काफी लंबा अरसा होता है। उस 9 महीने के अंदर यहाँ पर तो ऐसा होता है कि हफ्ता 10 दिन या 12 दिन बॉडी पड़ी रहे तो स्मेल आने लग जाती है, पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई मसला है। तो 9 महीने के अंदर कैसे किसी को पता नहीं चला? यही बड़ी ताज्जुब की बात है। अच्छा, अब वो फ्लैट में रहती थी, एक घर तो था नहीं जिसमें रहती हूँ, ठीक है, कि किसी को पता ना चला हो। अच्छा, 4थी मंजिल पर वाकया ये फ्लैट है, ठीक है, इसके 3 कमरे हैं और उनकी जो लाश बरामद हुई है, एक स्टोर रूम नमा एक कमरा है जहां से वो बरामद हुई है। अच्छा, उस कमरे की जो खिड़कियां हैं
वो बाहर की तरफ खुलती हैं, मींस ओपन एयर की तरफ खुलती हैं। अगर वो फ्लैट के अंदर खुलती होती तो यकीनन कोई स्मेल आती, किसी को पता चलता, या कोई किसी को ताज्जुब होता, कोई आसपास के जो लोग हैं वो एक दूसरे से मालूम करते कि इस कमरे से या इस फ्लैट से जो है वो स्मेल आ रही है। खिड़कियों की वजह से जो बदबू है मुसलसल बाहर जाती रही, तो किसी को इसका इल्म नहीं हुआ। अच्छा आमिर, हुमैरा की जो लाश है वो बरामद कैसे हुई? मतलब पुलिस ने कैसे उसको बरामद किया, कैसे वो गए, उन्हें पता चला कि यहाँ पर ठीक है एक अपार्टमेंट है, यहाँ पर इनकी लाश पड़ी है? हुआ कुछ यूं है कि हुमैरा असगर साल 2018 से जो है इसी फ्लैट में रहती थी जिस फ्लैट से उनकी लाश बरामद हुई। पुलिस को जो मालिक मकान है वो लेकर गए थे इस मकान पर। अब हुआ कुछ यूं है कि जो मालिक मकान है उनका ये कहना है कि हुमैरा असगर ने 1 साल से जो है वो किराया नहीं दिया। अब मुर्दा भी किराया देता है क्या? ये सोचने की बात। तो उन्होंने कोर्ट में एक केस कर रखा था कि उनकी जो किराएदार हैं वो उनको 1 साल से किराया नहीं दे रही, लिहाजा उनका मकान जो है उनसे वागुजार करवाया जाए और उनकी प्रॉपर्टी जो है उनके हवाले की जाए। अच्छा, इस पर कोर्ट ने एक बैलिफ अपॉइंट किया था। अब उस बैलिफ की मौजूदगी में पुलिस पहुंची हुमैरा असगर के घर पर। अच्छा, अब घर का आपको मैं कुछ बताऊं। घर ऐसा है कि फ्लैट्स जितने भी हैं कराची में एक हिफाजती दरवाजा होता है जो कि अमूमन जो है लोहे का होता है और बड़ा मजबूत दरवाजा होता है, मतलब आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले वो वाला दरवाजा तोड़ा गया, फिर उसके बाद एक लकड़ी का दरवाजा था। अच्छा, जब उस दरवाजे को तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल हुई तो गुप अंधेरा था। अब गुप अंधेरा क्यों था, इसकी भी एक वजह है, और इसकी वजह यह है कि जो मालिक मकान है, क्योंकि हुमैरा असगर उनको किराया नहीं दे रही थी, तो उन्होंने कहा कि किसी तरीके से जो है इनको तंग किया जाए। उनको तंग करने के लिए, क्योंकि ना वो मोबाइल फोन पर रिस्पॉन्ड कर रही थी, ना उनका किसी किस्म का कम्युनिकेशन था। अब फ्लैट अंदर से बंद था। अच्छा, मालिक मकान को ये भी नहीं पता था कि अंदर हुमैरा असगर मौजूद भी हैं या नहीं है। अच्छा, उसने कहा कि अगर अंदर मौजूद होंगी तो कम से कम लाइट अगर हम बंद करवा दें तो यकीनन कोई कॉल करेगा, कोई मैसेज करेगा, क्योंकि दरवाजा बाहर से तो लॉक नहीं था, दरवाजा तो अंदर से लॉक था। तो उनका यही सोचना था कि अगर वो आती हैं, अगर कहीं बाहर भी गई हुई हैं तो दरवाजा खोलेंगी, अंदर देखेंगी लाइट नहीं है तो राब्ता करेंगी। उन्होंने लाइट बंद करवा दी। अच्छा, जब लाइट बंद करवा दी उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो जो मालिक था उस फ्लैट का वो बड़ा परेशान था। वो उसने फिर कोर्ट में जो है वो केस किया और कोर्ट से इस्तदा की कि उनका जो फ्लैट है वो खाली करवाया जाए। तो इस सिलसिले में पुलिस जो है वो एक बैलिफ के मौजूदगी में हुमैरा असगर के अपार्टमेंट की जहां से उनकी लाश है। आमिर, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि पुलिस ने उनकी लाश कैसे बरामद की, लेकिन मैं यहाँ पर ये जानना चाह रही थी कि 9 महीने एक लंबा टाइम है, उस टाइम के अंदर किसी दोस्त अहबाब ने उनसे राब्ता नहीं किया, उनसे मैसेज पे बात नहीं की या फोन नहीं किया? फैमिली, माँ बाप, जैसे आप बता रहे हैं कि सब हैं, उनके रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, किसी का कोई राब्ता नहीं? राबिया, बिल्कुल ये बड़ी सोचने की बात है। इससे पहले हम इसको मजीद डिस्कस करें, हम सबसे पहले नजर डालते हैं कि हुमैरा असगर हैं कौन। अच्छा, हुमैरा असगर लाहौर की रहने वाली अदाकारा हैं और उन्होंने अपना जितना भी तालीमी करियर है वो लाहौर में गुजारा। अच्छा, जिस फैमिली से बिलोंग करती है ना, वो फैमिली के मेंबरान जो हैं या तो वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, तो मतलब एक बड़ी एजुकेटेड फैमिली से जो है वो ताल्लुक रखती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर उनके जो वालिदैन हैं, जो उनके बहन भाई हैं, वो एक बड़ा सवालिया निशान है कि क्या वो भी उनके साथ राब्ते में नहीं थे। तो हुआ कुछ यूं कि उन्होंने जो है जब फाइन आर्ट्स में अपनी तालीम को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की तो उनके जो वालिद थे वो इस पर राजी नहीं थे। अच्छा, जो वालदा हैं वो उनको सपोर्ट करती थी क्योंकि वो पेंटिंग्स बनाती थी, अपने छोटे छोटे जो है वो क्लिप्स बनाया करती थी या अपनी एक्टिंग की कुछ वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड किया करती थी। तो उनकी जो वालदा हैं
वो ये चाहती थी कि ये अपना करियर जो है वो फाइन आर्ट्स में परसू करें। ठीक है। तो उनके वालिद इसके बिल्कुल हक में नहीं थे, लेकिन वालिदा ने मजबूर कर दिया वालिद को भी कि इनको इजाजत दी जाए। अच्छा, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से उन्होंने फाइन आर्ट्स, टीवी, फिल्म, एक्टिंग में उन्होंने जो है डिग्री हासिल की। फिर उसके बाद वो कराची मूव हो गई। ठीक। अच्छा, उनके वालिद साहब तो पहले भी राजी नहीं थे कि ये फाइन आर्ट्स की तालीम हासिल करें। तो जब उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि वो एक्टिंग करना चाहते हैं जी। जिस पर वालिद जो है उन्होंने अब वालदा की भी नहीं सुनी। फिर आकर उन्होंने कराची में 2015 में बाकायदा तौर पर इसका आगाज किया। कई जो है वो ड्रामे जो हैं किए हैं। इसके अलावा उनकी मशहूर जो फिल्म थी 2021 में लव वैक्सीन, और फिर उनका जो ड्रामा था उसी साल में बेनाम, वो काफी जो है वो मशहूर हुआ। फिर उसके बाद सिराते मुस्तकीम, अगेन हर सक्सेस। तो इन तमाम चीजों को जब हम देखें तो हम ये देखते हैं कि एक रियलिटी शो, एक निजी टीवी का जी बड़ा एक मशहूर उसमें रहा, और उसमें उन्होंने बेहतरीन कंटेस्टेंट बिल्कुल, और उसमें उनको एक शनाख्त मिली। बिल्कुल। अच्छा, आमिर हुमैरा असगर को किसी ने कत्ल किया है या उनकी नेचुरल डेथ थी? अब इस सवाल का जवाब मिलना तकरीबन नामुमकिन है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि मेरी बात हुई है जो पुलिस सर्जन कराची की हैं, डॉक्टर सुमैया सैयद, वो इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं वो इस वक्त उनके फ्लैट में मौजूद हैं, क्योंकि वो भी बड़ी परेशान है। जी। जो बॉडी है वो पार्शली डिकम्पोज नहीं है, टोटली डिकम्पोज बॉडी है। जी। सिर्फ हड्डियां हैं, स्किन है, और जो उन्होंने पिंक कलर की शर्ट पहनी हुई थी वो है, और ब्लू कलर का ट्राउजर है, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब इसमें ये देखा जाए कि उनको जहर देकर मारा गया है या उनकी जो मौत है वो तबाही है। जी जी। कैसे साबित करेंगे? जितने भी ऑर्गन्स हैं सारे जो है वो रेड हो चुके हैं, डिकम्पोज हो चुके हैं। तो इसमें अब ये साबित करना कि उनको किसी ने कत्ल किया है या उनकी मौत तबाही है, ये अब बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, नो डाउट। ये जो वाकया था हुमैरा असगर का काफ़ी दिल दहला देने वाला था। मेरे ख्याल में ये जो टाइम होता है, इंसान मेंटल इलनेस से भी गुजर रहा होता है, डिप्रेशन होता है, ऐसे वक्त पर मुझे लगता है कि मीडिया इंडस्ट्री को भी उनका साथ देना चाहिए था, सबसे बढ़कर फैमिली को भी उनका साथ देना चाहिए था। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आप सबने हमें देखा। आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।